हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेखा एवं कोण के लेक्चर जो है इस लेक्चर जो होगा हम लोग का क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 6C के। चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें प्रश्न 5 कह रहा है हम लोगों से कि चित्र में जो AD है, यानी ये है, इसके समांतर है, BC के समांतर है, और AB है समांतर किसके, DC की। तो सिद्ध क्या करना है, कोण DAB क्या सिद्ध करना है। देखिए कोण DAB यानी ये कोण, ठीक है, बराबर होगा कोण DCB के। तो सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग को एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, अंतःयुग्म कोण का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अंतःयुग्म जो है कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करते हैं, आपको पता है। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो AD और BC को लीजिए पहले। जब दो रेखाएं समांतर हैं तो यहाँ से पकड़िए। अगर ये तिर्यक रेखा है तो ये दो अंतःयुग्म कोण बन रहा है, यानी इन दोनों कोणों को इसको लीजिए, सॉरी ये इसको छोड़ दीजिए, बता रहे हैं हम। जैसे अगर ये समांतर है तो ये कोण, ठीक, AB समांतर CD से। अच्छा जी, हम लोग किस पे चल रहे हैं, AD समांतर BC से, यानी यहाँ पे पहले देखिए। चलिए जहाँ से लिखा उसी से समझा देते हैं। तो AB समांतर CD से जब चलेंगे, AB समांतर CD से चलेंगे तो ये तिर्यक रेखा हम लोग मान के चल रहे हैं। आप यहाँ से भी मान सकते हैं, लेकिन हमको जो प्रूफ करना है वो इधर से ही करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको मानते हैं। तो ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 अंश होगा, कहाँ से, अंतःयुग्म कोण से। तो वही चीज़ हमने लिखा है, कोण DAB यानी ये कोण DAB और ADC यानी ये कोण बराबर 180 अंश कहाँ से होगा, अंतःयुग्म कोण से होगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। फिर AD समांतर BC पर आ जाइए। फिर यहाँ से देखिए, आपको एक कोण ऐसा लेना है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ है, D वाला कॉमन लग रहा है। यहाँ से लेंगे तो D वाला कॉमन हो जाएगा, अगर यहाँ से लेंगे तो A वाला कॉमन हो जाएगा। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है आपको, तो देखिए प्रूफ यही करना है कि कोण DAB बराबर DCB, यानी D को काटना है, यानी D को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। D वाले को काटना है यानी D वाले को कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर समीकरण 2 बन गया, और समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर होंगे। कहाँ से होंगे, क्योंकि दायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, अतः बायां पक्ष भी बाएं पक्ष के बराबर होगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 बराबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 बराबर 2 से पहला समीकरण का लिख दीजिए ये, और फिर दूसरा। देखिए दोनों में ADC और ADC आपस में घट के 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, कोण DAB बराबर कोण DCB। ये हो गया 5वां क्वेश्चन हम लोग का। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए दिया है चित्र में AB समांतर CD है। चलिए AB जो है समांतर है किसके, CD के। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और AB और CD के मध्य बिंदु E है। तो E अगर मध्य बिंदु है तो ये जो रेखा होगा इसके भी समांतर होगा, इसके भी समांतर होगा, ठीक है। हम लोग इसके समांतर एक खींच दे रहे हैं रेखा, ठीक है ना। तो अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि कोण ABE यानी ये कोण, और कोण BED यानी ये कोण, प्लस कोण CDE यानी ये कोण बराबर 360 अंश होगा। तो देखिए अगर AB समांतर CD दिया है, क्वेश्चन में दिया है AB समांतर CD और AD और CD का मध्य बिंदु E है, अतः हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है। जब AB समांतर FG तथा FG समांतर CD हो, ये हमने अपने मन से बनाया, ठीक है, डॉटेड लाइन से इसीलिए बनाया। जब AB समांतर FG है तो यहाँ पर AB समांतर FG से क्या हो जाएगा कि कोण ABE प्लस कोण BEF बराबर 180 होगा, क्योंकि अंतःकोण युग्म है, ठीक है। दो अंतःकोण युग्म बन रहा है, इसीलिए दोनों कोणों का 180 अंश हो जाएगा। समीकरण 1 बना लीजिए। फिर FG जो रेखा है इसके समांतर होगी। तो यहाँ से देखिए ये कोण जो होगा, ये कोण यानी ये कोण
इसके समांतर हो जाएगा, ठीक है। इसके मतलब समांतर नहीं, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा अंतः युग्म कोण से। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में आप बराबर नहीं कीजिएगा। यहाँ से अगर आप बराबर करेंगे तो जो प्रूफ करने रहेगा वो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर बराबर नहीं कर सकते, बराबर तो ये भी दिख रहा है लेकिन बराबर नहीं करना है। हमको क्या सिद्ध करना है, 360 अंश उधर लाना है। यानी आपको दिख रहा है कि 360 अंश लाने के लिए सबसे पहले आपको दोनों पक्षों को जोड़ना पड़ेगा। अतः समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो देखिए कोण ए बी ई प्लस कोण बी ई एफ, ये समीकरण 1 हो गया, प्लस कोण एफ ई डी प्लस कोण ई डी सी बराबर 180 प्लस 180, क्योंकि जोड़ रहे हैं, ठीक है, 360 हो जाएगा। कोण ए बी ई एफ और एफ ई डी, बी ई एफ और एफ ई डी क्या बन रहा है, बी ई डी बन रहा है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख दिया है। और कोण सी डी ई प्लस कोण सी डी ई बराबर 360 अंश, यही सिद्ध करना था क्या, इति सिद्धम, ठीक है, ये सिद्ध हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसको ध्यान से हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखिए चित्र में क्या दिया है, कोण बी बराबर 93 अंश, कोण सी बराबर, ये पहले आपके क्वेश्चन का चित्र है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर अलग अलग चित्रों के माध्यम से सबको प्रूफ किया है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, कोण बी बराबर 93, अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं। कोण सी बराबर 87, अच्छा। और ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, यानी ये समांतर है इसके और ये समांतर है इसके, यानी ये भी ये समांतर होगा इसके, ठीक है। तो देखिए कोण ए बी ई बराबर 93 अंश दिया है, कोण बी सी डी बराबर 87 अंश दिया है, कोण सी डी ई यानी ये कोण जो दिया है 273 अंश, और कोण डी ई एफ बराबर 267 अंश, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, देखिए हम जानते हैं कि कोण सी डी ई प्लस कोण ई डी सी बराबर 360 अंश होगा। यानी ये देखिए ये वाला कह रहा है, ये पूरा कोण जोड़ने पर 360 अंश होगा, क्योंकि एक वृत्त बन रहा है। और आपको पता होना चाहिए अभी से कि वृत्त पर पूरा 360 अंश का कोण बनता है। कैसे बनता है, क्योंकि ये दो सरल रेखाओं से घिरा होता है। देखिए आधा सरल रेखा ये हो गया अर्धवृत्त और ये पूरा वृत्त, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो कोण ई डी सी यानी ये कोण जी, बस इतना कोण ई डी सी का मान कितना आ गया, 87 अंश आ गया। अब देखिए कोण बी सी डी यानी बी सी डी बराबर कोण ई डी सी हो गया 87 अंश। अतः यह संभव कब है, जब एकांतर कोण हो। अतः बी सी समांतर डी ई हो गया, यानी बी सी समांतर डी ई हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है, ये दिया नहीं है, ये सिद्ध करना है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग बी सी समांतर डी ई सिद्ध कर दिए, बी सी समांतर डी ई सिद्ध कर दिए। यहाँ से कैसे होगा, देखो एक कोण यहाँ बन गया, एक कोण यहाँ बन गया। अगर ये तिर्यक रेखा के रूप में कार्य कर रही है तब एकांतर कोण से बन जाएगा कि नहीं, बन गया। तो चलिए अब देखिए चित्र 1 से देखिए, अब चित्र 1 पे आ जाइए। चित्र 1 कहाँ, यहाँ है, यहाँ पे देखिएगा, आप वो भूल जाइए, ठीक है। चित्र 1 से अगर आप देखेंगे तो कोण ए पी क्यू प्लस पी क्यू डी बराबर 180 अंश अंतः कोण है, अंतः कोण युग्म से, ठीक है, संभवतः, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, हमने चित्र के माध्यम से इस सवाल को लगा दिया है। आप भी अगर लगाइएगा, किसी एग्जाम में आ जाता है आपके एग्जाम में, तो ऐसे ही लगा दीजिएगा, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना यहाँ लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है। चित्र के माध्यम से ही हम लोग इस सवाल को लगा दिए। तो देखिए अब हम लोग सिद्ध करने को चल रहे हैं ए बी समांतर सी डी। तो पहले आप ए बी और सी डी को अलग कर लीजिए, ए बी और सी डी को अलग कर लिए। और ये देखिए ये एक सरल रेखा बन रही थी तिर्यक रेखा, तो इसको हमने यहाँ ला दिया। तो ए बी समांतर सी डी। अब देखिए यहाँ पर कोण जो है बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था 93, तो हमने यहाँ पे भी 93 बना दिया। यहाँ पे 87 तो यहाँ पे 87। अब दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आ गया, ठीक है, 180 अंश आ गया, ठीक है। 180 अंश आएगा कि नहीं, 93 प्लस 87 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो ये संभव कब है, जब जो है अंतः कोण युग्म बने दोनों के बीच में, तभी यह संभव है। अतः ए बी समांतर सी डी यहाँ से प्रूव हो गया। अब चलिए हम लोग चित्र 2 से चलते हैं। अच्छा जी चित्र 3 से चलिए। चित्र 2 वाला तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। कैसे प्रूफ कर चुके हैं कि बी सी समांतर डी ई, बी सी समांतर डी ई प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पर जो कहा था बी सी समांतर डी ई प्रूफ कर चुके हैं, बस हम लोग को एक प्रूफ करना है। चित्र 3 में अब हम लोग चलेंगे। चित्र 3 से देखिए क्या होगा,
चित्र 3 में हम लोग प्रूफ करना ये चाह रहे हैं कि सी डी समांतर ई एफ, अन्य सभी तो प्रूफ हो गया, सी डी समांतर ई एफ प्रूफ हो जाएगा तो हमारा आई बी समांतर सी डी समांतर डी प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए चित्र 3 से अगर आप देखें तो हमने सी डी को उठा लिया और ई एफ को उठा लिया। अब देखिए इनमें कौन कौन सा कोड बन रहा है, ये 93 बन रहा था, आपने निकाल लिया है। और ये आप देखेंगे तो 87 ही बनेगा, नहीं ये देखिए ये आपका 87 बन रहा था, यहाँ से हम लोगों ने इसका मान निकाला है। और ये आपका अगर 360 में से जब घटाएंगे तो आपका क्या बनेगा, 93 बनेगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 अंश आएगा। इन दोनों कोड़ों को अंतःयुग्म कोड से इसको भी हम लोग समांतर कर सकते हैं, या तो अगर ये 87 है, अगर यहाँ पे 87 है मतलब यहाँ पे 87 है तो ये भी 87 हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने 93 निकाल लिया और 180 में से सरल रेखा है कि नहीं, पहले तो ये रेखा है ही। तो 93 में 180 में से 93 घटाएंगे 87 आएगा। और एकांतर कोण से हम कह सकते हैं ये बराबर ये, यह संभव कब है, जब एकांतर कोण है, अतः सी डी समांतर ई एफ हो जाएगा। और यहाँ से चूँकि इसका मतलब होता है चूँकि, अगर ऐसे 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 यानी ऐसी बनता है ना, इसीलिए कैसे बनता है ऐसे, 2 ठो ऊपर रहता है 1 ठो नीचे, ठीक है। चूँकि ये भी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, अतः क्या लिख सकते हैं, ये भी समांतर सी डी समांतर ई एफ। और हम लोग को जो प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया। और एक और प्रूफ करना था बी सी समांतर डी एफ, तो बी सी समांतर डी एफ हमने पहले ही प्रूफ कर दिया, यानी इति सिद्धम ये भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके प्रश्नावली का, ठीक है। देखिए यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो सिद्ध करना है कि एकांतर कोणों के अर्धक भी समांतर होंगे। एकांतर कोणों के अर्धक भी समांतर होंगे। पहले तो दे दिया है कि ये भी समांतर सी डी, 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। जब तिर्यक रेखा काट रही है तो ये सिद्ध करना है कि इन दोनों पर जो एकांतर कोण भी बन रहे हैं, ये दोनों बन रहे हैं कि नहीं, एकांतर कोण होंगे कि नहीं ये, ठीक है। ये पूरा कोण तो आपस में बराबर है, ठीक है। और हमको सिद्ध करना है कि ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर होंगी, ठीक है। यानी एफ आई समांतर एच जे यानी जे एच, ठीक है। तो आपको पता है कोण बी एफ जी बराबर कोण सी जी एफ, कोण बी एफ जी बराबर यानी ये पूरा कोण एफ जी सी के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कोण बी एफ जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एफ जी को यानी इस कोण क्या लिख सकते हैं, ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसको समीकरण 1 हम लोग मान लिए हैं, ठीक है। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए। फिर चलिए आप कोण सी जी एफ को क्या लिख सकते हैं, यानी इस पूरे कोण को अगर ये अर्धक है तो 2 बराबर भागों में इसको जोड़ेंगे तो यही प्राप्त होगा। तो हम लोग ने जोड़ लिया। तो हम इसको प्रूफ करने के लहजे से देखिए, प्रूफ करने के लिए जैसे कोण सी जी एफ अगर दोनों बराबर है तो एक में कन्वर्ट कर लीजिए, कोण जे जी एफ में इसमें 2 कोण जो जे जी एफ बराबर ये पूरा कोण हो जाएगा, क्योंकि ये कोण बराबर है तो जब दोगुना करेंगे तो बड़ा वाला कोण मिल जाएगा। अब समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 से बी एफ जी का मान 2 कोण आई एफ जी निकाले हम लोग और बराबर 2 कोण जे जी एफ निकाले हैं सी जी एफ का मान, ठीक है, सी जी एफ का मान। तो दोनों कोण का मान रखेंगे, दोनों तरफ से आपका जो 2 रहेगा वो कट जाएगा और यहाँ से आपको मिल क्या जाएगा, कोण आई एफ जी बराबर कोण जे जी एफ। अगर आप देखें, अगर ये रेखा और ये रेखा हम इधर कर लें और इसको समांतर कर दें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कोण एफ आई एफ जी यानी ये कोण, ठीक है, आई एफ जी बराबर क्या हो जा रहा है। अब देखिए ये वाला हम लोग इसके ऊपर चल रहे हैं जे जी एफ, तो यानी जे जी एफ, ये देखिए जब 2 समांतर रेखाएं होंगी तभी ना ये दोनों रेखा आपस में बराबर होगा एकांतर कोण से। यह संभव कब है, एकांतर कोण से, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ बना दिया एक्सप्लेन करके, ठीक है। अतः रेखा एफ आई समांतर होगा जे जी के, यानी ये दोनों भी समांतर होंगे और यही आपको सिद्ध करना था। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Thanks for watching students. Like, share and subscribe.